विद्यार्थियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि प्रत्येक संस्था में एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उनमें से लीडरशिप भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन और तकनीक है। मैनेजमेंट के फील्ड में लीडरशिप का अपना एक विशेष महत्व होता है, स्थान होता है, और एक संस्था की सफलता या असफलता काफ़ी हद तक एक नेतृत्व की क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। यदि कर्मचारियों की क्रियाओं का सही ढंग से संचालन किया जाए और उनका प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन किया गया तो कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा जिसकी वजह से संस्था को असफलता का सामना करना पड़े। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व का अर्थ क्या है या उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो नेतृत्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों या अधीनस्थों का मार्ग प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार नेतृत्व का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का इस प्रकार निर्देशन करना है कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सरलता से हो जाए। तो नेतृत्व की कुछ डेफिनेशंस हैं, अलग अलग विद्वानों ने दी हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हम चेस्टर आई बर्नार्ड की लेते हैं। नेतृत्व से आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास में मार्ग प्रदर्शन करता है। Leadership is the quality of the behavior of individuals whereby they guide people or their activities in organized efforts. इसी तरह से जॉर्ज आर टेरी ने भी बताया है, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। Leadership is the ability of influencing people to strive willingly for material objectives. इसी तरह से कून्ज एंड ऑर्डरलैंड ने भी बताया कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एक्सटेंड इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। तो इस तरह से अलग अलग परिभाषाएं हमने देखी। इनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नेतृत्व उपलब्ध परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों में एक व्यक्ति या समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। यह नेतृत्व प्रक्रिया नेता का एक कार्य है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व से आशय एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करने से है। यदि हम नेतृत्व की विशेषताओं को लें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व एक नेता का भौतिक गुण नहीं है बल्कि व्यक्तिगत गुण है। सेकंड आ सकता है अनुयायी या फॉलोअर्स। नेतृत्व की प्रमुख विशेषता है कि नेता के कुछ ना कुछ अनुयायी अवश्य होने चाहिए। अनुयायियों के बिना कोई भी व्यक्ति नेता नहीं हो सकता है। वर्किंग रिलेशंस या क्रियाशील संबंध। नेता और उसके अनुयायियों के मध्य पारस्परिक संबंध निष्क्रिय न होकर के कुछ निश्चित क्रियाओं का आधार होते हैं। सामान्य लक्ष्य होते हैं, कॉमन गोल्स। नेतृत्व की यह प्रकृति है कि नेता संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने अनुयायियों के प्रयासों को निर्देशित करता है। आदर्श आचरण, एग्जेम्पलरी कंडक्ट। नेता अपने आचरण से ही अनुयायियों को प्रभावित करता है, अतः उसे अपने आचरण द्वारा अनुयायियों के समक्ष एक उच्च कोटि का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। लीडरशिप एबिलिटी इज डेवलप्ड एंड अचीव्ड। नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है और इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। तो वर्तमान में उस प्राचीन धारणा का कोई महत्व नहीं है जिसमें कि ये कहा गया था कि नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। आज के समय में नेतृत्व क्षमता विकसित भी की जा सकती है और प्राप्त भी की जा सकती है। हितों की एकता, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। नेता और उसके अनुयायियों के बीच हितों की भी एकता रहती है और साथ ही साथ नेतृत्व को हम एक गतिशील प्रक्रिया भी कह सकते हैं। लीडरशिप इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि निरंतर चलती रहती है इसकी प्रक्रिया। जब तक एग्जिस्टेंस है किसी भी प्रतिष्ठान की तब तक लीडरशिप भी
निरंतर रूप से चलती रहेगी। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। ऑल मैनेजर्स एंड आर नॉट लीडर्स। नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता ये भी कि सभी प्रबंधक नेता नहीं बन सकते। प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों से लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करवाता है, जिसके लिए कि उसके पास में औपचारिक अधिकार होते हैं। साथ ही साथ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में नेतृत्व पाया जा सकता है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। और नेतृत्व अन्य लोगों को प्रभावित करने या मार्गदर्शन की कला को हम कह सकते हैं। तो ये हमने इसकी विशेषताएं देखी। महत्व की अगर हम बात करें नेतृत्व के, तो सामूहिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास और उत्साह के संचार हेतु भी नेतृत्व का महत्व हम समझ सकते हैं। इसी के साथ में नेतृत्व के द्वारा समन्वय की भावना का विकास भी होता है। कार्य हेतु अभिप्रेरित करने के लिए भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। सहयोग प्राप्त करने हेतु इसकी भी आधारशिला नेतृत्व ही है। संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों में सहयोग अति आवश्यक है, तो उसके लिए नेतृत्व का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित करने हेतु अधिकारी वर्ग को सुविधा प्रदान करने हेतु भी नेतृत्व को हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास हेतु भी नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि नेतृत्व व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक और ऊर्ध्वगामी बनाता है। कार्य निष्पादन को उच्चता प्रदान करता, अपरिमित क्षमता वाले व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इससे मनोबल में भी वृद्धि होती है और परिवर्तनों को लागू करने के लिए भी ज़रूरी है कि कुशल नेतृत्व होना चाहिए। कुशल नेतृत्व के माध्यम से अनुयायियों की विचारधारा में अनुकूल परिवर्तन किया जाता है। उन्हें परिवर्तन को लागू करने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। अतः गतिशील नेतृत्व को संगठनात्मक परिवर्तन और विकास के लिए भी आधारशिला माना गया है। एक टॉपिक और हम इसमें लेते हैं, प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर है। तो यदि हम प्रबंध की बात करें तो उस प्रबंध कार्य की उत्पत्ति संगठनों में होती है और नेतृत्व कार्य कहीं भी किया जा सकता है, चाहे भीड़ में हो, संगठन में हो, सभी में ही नेतृत्व के काम की उत्पत्ति हो सकती है। प्रबंध में आपसी संबंध प्रबंधक और अधीनस्थ के होते हैं, जबकि नेतृत्व में नेता और अनुयायी के होते हैं। प्रबंधक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करते हैं। नेता उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से प्रबंधक का मूल्यांकन एक निश्चित समय अवधि में किए गए कार्यों के लिए होता है, जबकि नेता का मूल्यांकन दिन प्रतिदिन के कार्यों से अनुयायियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जा सकता है। एक प्रबंधक में नेता होने के गुण आवश्यक है, जबकि नेता में प्रबंधक के गुण हों यह आवश्यक नहीं है। प्रबंधक का कार्य संगठन के कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना है, जबकि नेतृत्व के अंतर्गत नेता का कार्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना हो सकता है। प्रबंधक अपनी औपचारिक स्थिति के कारण अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त करता है, जबकि नेता को अधिकार या शक्तियाँ अपने प्रभावकारी शक्ति से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने आज जो टॉपिक पढ़ा उसमें नेतृत्व के अर्थ के बारे में जाना, उसका विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं और साथ ही साथ महत्व और एक प्रबंध और नेतृत्व में क्या अंतर हो सकता है, इसके बारे में भी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि नेताओं के क्या प्रकार हो सकते हैं या नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं।